गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 9। हमारा टॉपिक है सोशल रिफॉर्म्स इन 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी इन इंडिया। ठीक है ना, भारत में 19 और 20th सेंचुरी में जो भी सामाजिक सुधार हुए हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे समाज में इस समय बहुत ज़्यादा बुराइयाँ फैली हुई थी, जैसे कि सती प्रथा थी, ठीक है ना, बहु विवाह था, बाल विवाह था, और कौन स्त्रियों की जो जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उनको ना तो पढ़ने की इजाज़त थी, ना घर से बाहर निकलने की इजाज़त थी। ठीक है, तो इसकी वजह से सामाजिक बुराइयाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा अपने चरम पर थी। तो इस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ रिफॉर्मर्स थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो आगे बढ़ करके सामने आए। जैसे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय हैं, और इन लोगों ने समाज में इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए अथक प्रयास किए। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सती प्रथा की कि सती प्रथा क्या होती है। देखिए, सती प्रथा बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए तो दयनीय स्थिति थी स्त्रियों के लिए, क्योंकि उस समय क्या होता था जो सती प्रथा में कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उसको ज़बरदस्ती उसके साथ में सती होने के लिए उसको फोर्स किया जाता था कि तुमको भी इसके साथ मतलब जलना होगा। ठीक है ना, लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न ऐसे थे, जैसे कि पारिवारिक समस्या थी। जो लोग थे उस समय क्या करते थे, जो प्रॉपर्टी को ले करके उनकी मान्यता कि अगर ये भी साथ में जल जाएगी तो क्या होगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की वो सब हमको मिल जाएगी। इस प्रकार की लोगों के अंदर जो मेंटालिटी इस प्रकार की थी। और पहले लोगों को क्या था, जो हमारी जितनी पवित्र जो ग्रंथ हैं उनमें जो उनको बताने वाले क्योंकि जो पवित्र जितने भी ग्रंथ थे वो हम लोग संस्कृत में थे। संस्कृत आम भाषा तो थी नहीं, कोई जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो पंडित थे, वही इस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा जानते थे, वही पढ़ते थे और वही लोगों को उसके बारे में बताते थे। तो उन्होंने गलत तरीके से लोगों को जानकारियाँ दे रखी थी। लेकिन जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने क्या किया, इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए मैगजीन के द्वारा, ठीक है ना, और पुस्तकों के द्वारा लोगों को जानकारी देनी शुरू की। ठीक है ना, तो इसमें उन्होंने अपना ये तर्क रखा कि हमारी जितनी भी हमारी पवित्र पुस्तकें, किसी में भी इस प्रकार का कोई भी लेख नहीं मिलता है कि स्त्रियों को पुरुषों के साथ उनका जो सब उसके साथ स्त्रियों को भी जलना होगा। इस प्रकार की कहीं भी कोई भी मतलब पुराणों में भी इस प्रकार का कहीं कुछ भी लेख नहीं है। ठीक है ना, तो इस जानकारी को जब उन्होंने लोगों तक फैलाया तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि जो ये उन्होंने अपनी बातें कही तो उन्होंने ये एक रीजनल लैंग्वेज में कहा, जो जैसे जिस क्षेत्र में रहता था उसको उसी लैंग्वेज में समझाया गया है। इस वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन बुराइयों के बारे में जानकारी हुई। स्त्रियों की क्या दशा थी कि उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ठीक है ना, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए मनाही थी कि वो पढ़ लिख नहीं सकती। उसके पीछे भी उन लोगों की एक मेंटालिटी क्या थी कि अगर स्त्रियाँ पढ़ लिख जाएंगी, घर से बाहर जाएंगी तो उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, घर के सारे काम नहीं करेंगी। क्योंकि पहले क्या था कि स्त्रियों का सिर्फ एक कार्य होता था कि उनकी कम आयु में उनका विवाह करने के बाद उनको घर के सारे काम को सौंप दिया जाता था, वो सारे काम करती थी। तो जब उनको ये लगा कि अगर ये घर से बाहर जाएंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, कॉलेज जाएंगी, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ जाएंगी, तो ये जो घर के काम है उनको नहीं करेंगी। ठीक है ना, इस प्रकार की मानसिकता लोगों के अंदर भरी हुई थी। तो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए राजा राम मोहन आगे आए और उन्होंने अपने अथक प्रयास के द्वारा इन समाज से सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो इसी बारे में आज हम सती प्रथा के बारे में पढ़ते हैं। रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्म सभा, लेटर नोन एज द ब्रह्म समाज इन कलकत्ता। देखिए, जो रॉय थे, जो राजा राम मोहन राय, वो फाउंडर थे। ठीक है ना, वो उन्होंने स्थापना की थी किसकी, ब्रह्म सभा की, जो बाद में जा करके ब्रह्म समाज के नाम से क्या हुआ, जाना गया, जो कि कहाँ पर है, कलकत्ता में है। दैट एम टू रिमूव सोशल इविल्स सच द पोलोगनी, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेस्टिसाइड एंड दस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयां थी, जैसे कि बहु विवाह था, बाल विवाह था, ठीक है ना, स्त्री भ्रूण हत्या थी, और जाति तो क्या गया था, जो निम्न जाति के लोग थे उनके साथ असमानता थी। ठीक है ना, तो जो उच्च कास्ट के लोग थे वो अपनी जाति को ज़्यादा ऊंचा मानते थे। तो इस प्रकार की समस्याएं भी समाज में देखने को मिलती थी, और इसी को दूर करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। He advocated the spread of the Western education in India to the help women अटेन फ्रीडम एंड द इक्वलिटी। और उन्होंने किसकी एडवोकेट की,
मतलब किसकी वकालत की उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की, मतलब जो हमारी पश्चिमी शिक्षा थी उसकी भी उन्होंने वकालत की जिसके द्वारा जब स्त्री जो है जब शिक्षित हो जाएगी तो उनको स्वतंत्रता, मतलब बाहर निकलने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, उनके अंदर भी समानता का अधिकार आएगा। जिस प्रकार से पुरुष काम करते उस तरीके से स्त्रियाँ भी आगे समाज में बढ़ करके हिस्सा लेंगी। He wrote a highlighted unjust restriction imposed upon the Indian women such as the confining them to the home and the kitchen, denying them education and the imposing the burden of the household work upon them। जैसा कि औरतों के ऊपर क्या था, एक तरह से इम्पोज किया गया था कि उनको चार दीवारी में रह करके ही घर के सारे काम करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगी तो उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, घर के सारे काम करना बंद कर देंगे। इस प्रकार के जितने भी निषेध कार्य थे उन्होंने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई राजा राममोहन रॉय ने। His most noteworthy contribution was the fight against the brutal and the fearful practice of sati or the burning of the widow of the prey of their husband upon their death। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा उनका उल्लेखनीय कार्य था जिसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन, मतलब सबसे ज़्यादा कार्य किया वो है आपकी सती प्रथा। ठीक है ना, सती प्रथा को पूर्ण रूप से ख़त्म करने में और उसको मतलब कि रोकने में उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। जिस सती प्रथा, जैसे मैंने आपको बताया सती प्रथा क्या होती है, सती प्रथा वही होती है कि जब पति मर जाता है तो उसके साथ उसके शव के साथ स्त्री को भी जला दिया जाता था या फिर उसको ज़बरदस्ती, कुछ जब ये प्रथा थी तो कुछ तो स्त्री अपने आप जल जाती थी, कुछ को किसी ज़बरदस्ती से उनको बता करके, डरा करके, धमका करके उनको जलने के लिए मजबूर किया जाता था। He pressed the matter by the writing numerous pamphlets in the English, Bengali and Sanskrit against widow burning। इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, कौन कौन सी भाषा में, जैसे बंगाली है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इस तरीके से इस लैंग्वेज में उन्होंने जो है बुक्स वगैरह जो है छपवाई और छपवाने के बाद लोगों को उसके बारे में जानकारी दी। He compared sati as the barbaric practice in the Bengal journal some and thus criticized Hindu text to prove that it was the un-Hindu practice that had no section of the ancient Hindi text। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे पहले लोग जो है सबसे ज़्यादा अपनी पवित्र किताबों को ही विश्वास करते थे, तो ये गलत अफवाह फैलाई गई थी कि जो हमारी बुक्स है, जो हमारी पवित्र ग्रंथ है, उनमें इस प्रकार का कहीं पर लेख मतलब यहाँ उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ की एडवोकेट की, मतलब उन्होंने वकालत की कि देखिए ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं है कि स्त्री को पुरुष के साथ उसके शव के साथ जला देना चाहिए। इस प्रकार का ये जो है एक घृणित कार्य है, ठीक है ना, और इसको बंद कर देना चाहिए। His tireless effort of the 15 years finally bore fruit of the 1829 when the Governor General of India, Lord William Bentinck, declared sati as the punishable criminal offence। देखिए उनके अथक प्रयास से कम उन्होंने 15 सालों तक इस पर बराबर कार्य करते रहे। बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पर क्या किया, दबाव डाला कि इस प्रथा को ख़त्म कर लेना चाहिए। फाइनली क्या हुआ, 1829 में जब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक थे, उन्होंने क्या किया था कि इसको पूरी तरीके से दंडनीय अपराध घोषित कर दिया था कि अगर किसी ने भी स्त्री को ज़बरदस्ती उसकी बिना मर्जी के अगर उसको सती होने के लिए परेशान किया या उसको ज़्यादा मतलब कहा कि नहीं तुमको उसके साथ मरना ही है, तो ये एक प्रकार का दंडनीय अपराध होगा। और इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इन द 19 एंड 20 सेंचुरीज इंडिया। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।